दीदी ने ठाना है एसआईआर को उखाड़ फेंकना है। एसआईआर प्रक्रिया के विरुद्ध ममता दीदी की सियासी जंग बंगाल से दिल्ली तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली दीदी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में दीदी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील मैदान में है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को फैसला लेना है और कटघरे में देश का चुनाव आयोग खड़ा है। एसआईआर मुद्दे पर ममता दीदी औंधे मुंह गिरेंगी या फिर एक नया खेला करने में कामयाब हो पाएंगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल बंगाल से दीदी के किले को ढहाना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब की बार दीदी विकास और माँ माटी मानुष की बात नहीं कर रही है, बल्कि उन मुद्दों पर मुखर है जिसे भाजपा अब तक अपना हथियार मानती आई है। खुद की सेकुलर हिंदू वाली छवि बनाने में जुटी ममता दीदी हिंदुत्व के पिच पर तूफानी बैटिंग कर रही है। मंदिर पर मंदिर बनवाकर भाजपा के हिंदुत्व कार्ड की धार को कम कर रही है। इस बीच पीएम मोदी के नए नारे पर दीदी का पलटवार है। बचते चाय तो बीजेपी चाय के खिलाफ, बचते चाय बीजेपी बाय का नारा बुलंद है। इन परिस्थितियों के बीच अब की बार के ग्रह नक्षत्र किसके पाले में है? नियति में अगर फिर से ममता सरकार है तो क्या अब की बार उनका ये आखिरी कार्यकाल होगा? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान पर क्या कहती है नाडी एस्ट्रोलॉजर पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव की बड़ी भविष्यवाणी। अब देखिए, आप तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और आपने खुद ही जाना है कि बीते 10 से 12 सालों में आपने ये महसूस भी किया है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत को दुनिया ने पहचाना है, उसकी अहमियत को समझा है, सनातन को अपनाया है। लेकिन अभी जो भारत का कद बढ़ता जा रहा है सनातन की पृष्ठभूमि को लेकर, क्या पीएम मोदी के बाद की जो लीडरशिप होगी, क्या ये इस चीज़ को बरकरार रख पाएगी? मेरे को लगता है वो और तेज हो जाएगी, रफ्तार पकड़ लेगी। हाँ, रफ्तार पकड़ लेगी। वैसे तो मैं ये सबसे पूछती हूँ कि चाय वाला तो चाय पीने का समय दे रहा है, गाय वाला आएगा तो सीधा गोबर में डाल देगा। बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला, बिल्कुल सही बोला जी, बहुत सही बात है। तो वो तो सीधे गोबर में ही डालेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नहीं समझेंगे सीधा गोबर में, सीधे गोबर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत तेज बढ़ जो मुझे दिखता है, देखिए हम कई बार बात करते हैं जुपिटर अतिचारी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 20 साल में भाई कुछ साल आगे पीछे होंगे, पर जुपिटर जो है बहुत तेज गति में जाएंगे। अतिचारी मतलब थोड़ा नॉर्मल स्पीड से तेज, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बताई जाए तो भाई स्पिरिचुअलिटी भी नेक्स्ट 15 से 20 साल में बहुत तेज फैलेगी। ठीक है, कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से, चाहे कैलेमिटीज़ हो गए, नेचुरल इम्पैक्ट्स हो गए, प्रकृति पे कुछ प्रभाव रहेगा हमारा इन सब चीज़ों की वजह से, पर स्पिरिचुअलिटी और सनातन बहुत तेज स्पीड से फैलेगा, भागेगा और पूरी दुनिया इसको मानेगी। ये एक पृष्ठभूमि बनेगी भारत को जगत गुरु बनाने के लिए। यस, ये बिल्कुल बनेगी जगत गुरु बनाने के लिए। और आप देखेंगे 40-41 से हम ऐसे थम ठोक के कह पाएंगे कि हम हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर है, थोड़ा वेट ज़रूर करना है हमें, बट ये चीज़ें होंगी और जल्दी होंगी। और सनातन, जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में पूरा विश्व इसको स्वीकारेगा, पूरा विश्व इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अभी भी हो रहा है, पर उस टाइम में बहुत खुले में होगा जिसे कहते हैं जी। तो ये ज़रूर होगा और सनातन को लोग जो हैं बहुत ही आदर और सद्भावना और अच्छी नज़र से देखेंगे और इसका हर धर्म पे एक स्थान होगा, हर धर्म के लेवल पे स्थान होगा। देखिए अभी अगर आप जाइए दुबई जाइए तो वहाँ मंदिर में भी सब तरह के देवी देवता हैं, प्लस गुरु ग्रंथ साहब भी हैं। अभी जो दुबई में जो मंदिर का हाँ मंदिर जो ठीक है, और अबू धाबी में भी बहुत अच्छा बना है। तो आने वाले समय में ये जो सौहार्द का है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है या जो एक धर्म का सौहार्द जिसे कहते हैं, वो बनेगा, वो माहौल बनेगा और अच्छा होगा मुझे लगता है। जी। इन सब के बीच मैं बात करना चाहूँगी आपसे राहुल गांधी जी की। अच्छा जी। राहुल गांधी जी की कुंडली मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में ही रहेंगे या पॉलिटिक्स से हटकर अध्यात्म के रास्ते, अध्यात्म में कुछ नया इतिहास रच सकते हैं सनातन में? अच्छा, क्या हम राहुल गांधी जी को सनातन से जोड़ सकते हैं क्या? देखिए वो कोशिश तो बहुत करते हैं राहुल गांधी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनका। देखो अभी मेरे को जो भी मेरे पास डिटेल हैं उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी 4-5 साल उनका कोई बहुत उज्जवल होना है।
यानी कि ग्रोथ कमिंग 5 इयर्स में उतनी नहीं दिख रही मुझे नहीं उनकी। दिखती उतनी, ठीक है। 31-32 के बाद शायद, अभी जो आपने पूछा है उसके क्वेश्चन को मैं देख के मुझे लगता है 30 के बाद, 2030 के बाद शायद कुछ चीज़ें बने उनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें आए, कुछ अच्छा हो। बट उनका चार्ट मुझे अगर मैं बात करूँ 27, 28, 29 में कुछ खास समझ में नहीं आता। आने वाले 4 साल, आज 25 चल रहा है, तो 30 के बाद ही जो है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकता है। आपने पूछा कि धर्म की तरफ आएंगे, आ सकते हैं, आना चाहिए उनको, जब सनातन आ रहा है तो आ सकते हैं। पर उनका कोई बहुत भला हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाए, ऐसा सारे ग्रह तो नहीं बोलता। हाँ, कुछ लेवल पे रहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी मैं और देखूंगा तो आपको बताऊंगा। बट मुझे अभी आने वाले 4 साल तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता उनका भविष्य ज़्यादा अच्छा। पीएम मोदी के प्रतिद्वंदियों में एक चेहरा एक और है, और वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो पीएम मोदी जी हमेशा से जीती हुई बाजी हार जा रहे हैं बैक टू बैक। अब तक देखिए 14 से लेके अब तक कोशिश बहुत की है, लेकिन बंगाल को जीत नहीं पाए। बंगाल को जीतना बड़ा मुश्किल है। इस बार भी मुश्किल है। इस बार भी देखिए कोशिशें बहुत होंगी और बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, पर ऐसा लगता है कि ममता जी ही आएंगी एज ए सीएम। ऐसा नहीं लगता कि वो ना आए, ऐसा नहीं लगता। हाँ, दिक्कत ज़रूर होने वाली है उनको, दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, शी विल बी फेसिंग चैलेंजेस। पर जो मुझे समझ में आता है कि उनका वर्चस्व से कहीं ना कहीं साठ गांठ करके कुछ ना कुछ करके वो वापस आ ही सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इससे अगली बार नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये उनका आखिरी टर्म होगा एज ए सीएम, ये इनका आखिरी होगा। उससे आगे क्योंकि बीजेपी अभी बहुत पावर कर लेगी, जो मेजर जो आप कह लीजिए पिलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी लेगी। तो क्या हम ये माने कि पीएम मोदी के रहते बंगाल में कमल खिल सकता है भविष्य में, या पीएम मोदी नहीं तो कोई रहते तो मैं बोलूंगा, रहते तो खुले, पर एज ए पीएम रहेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना। पर पीएम मोदी के रहते अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करूं तो बंगाल में कमल खिलेगा, वो बात पक्की रही, वो डन है। वो आज देखिए 2025 है, आप इससे बाद वाले टेन्योर में देखिएगा, इसमें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साठगांठ करके कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आ ही जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि पूरा बंगाल में उनका साफ सफाया हम कर पाएंगे, ऐसा समझ में कम आता है। प्रश्न ज्योतिष से तो बिल्कुल क्लियर दिखता है कि मुश्किल है जी।